गाइस अभी हमने ये सब देख लिया है। अब हमें देखना है कि जैसे लेटरल सरफेस है लोब की, तो इसके आसपास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि क्या क्या मसल्स हो सकती है, आर्टरीज हो सकती है। तो बेसिकली हमें इसके रिलेशंस देखना है इन सरफेसेस एंड बॉर्डर्स के। तो उसके लिए हमें यहाँ एक बढ़िया सा इमेज डायग्राम ड्रॉ करना होगा। गाइस डायग्राम हम किसका ड्रॉ करेंगे, बेसिकली हमने ये जो थायराइड ग्लैंड देखा था ना, तो हम यहाँ से एक ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं थ्रू द इस्थमस पार्ट है। यहाँ से हम यहाँ से देखिए एक कट करके यहाँ से एक ट्रांसफर सेक्शन हम यहाँ से लेने वाले हैं और वो ट्रांसफर सेक्शन को हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे इस्थमस। किस तरफ होगा हमारा इस्थमस, देखिए बेसिकली हम ट्रांसफर सेक्शन बना रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन में हम सबसे पहले इस्थमस थायराइड ग्लैंड ड्रॉ करेंगे। सो हमने ये थायराइड ग्लैंड ड्रॉ कर दिया गाइस। दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है, हाँ जी बिल्कुल ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के पीछे जस्ट आपको क्या देखने को मिलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, मैंने पैराथायराइड ग्लैंड भी बना दिया। ये क्या होगा, ये एंटीरियर पार्ट होगा, इसके पीछे ये पोस्टीरियर पार्ट होगा। तो हम बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट मैं लिख देता हूँ। ये एंटीरियरली, ये एंटीरियर हो गया, सबसे पीछे हम ये पोस्टीरियर। ठीक है, तो अभी हमें बस एंटीरियर पोस्टीरियर देखिए, ये बाकी आपकी लेटरल मीडियल साइड्स इधर आ जाएगी। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, ये मैंने आपको क्या लिखा, ये दिस इज दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, और ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, तो मैं शॉर्ट में इसको पीजी लिख रहा हूँ, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, बिहाइंड दी थायराइड ग्लैंड आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रेकिया। बिल्कुल सही, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड आपको एक ट्रेकिया देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रेकिया। बिहाइंड दी ट्रेकिया आप क्या देखते हैं, इसोफेगस बना देते हैं हम। गाइस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसके रिलेशंस देखना है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से इसी ऑर्डर में याद करिएगा। इसोफेगस, इसोफेगस के जस्ट पीछे आपको क्या देखने को मिलेगी, बकोफेरेंजियल फेशिया। कैसे, अरे मैंने आपको जब डी फेशिया का पढ़ाया, जब मैंने आपको बताया है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को प्री ट्रेकियल लेयर कवर करती है, यानी कि प्री ट्रेकियल। बट वो प्री ट्रेकियल लेयर जब इस पार्ट के पीछे आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बकोफेरेंजियल फेशिया। तो दिस इज योर बकोफेरेंजियल फेशिया। It covers the esophageal posterior part of esophagus. So this is your buccopharyngeal fascia. ठीक है, buccopharyngeal fascia ये हमने ड्रॉ कर दिया। गाइस यहाँ इस स्ट्रक्चर के आसपास हमें एक नर्व भी देखने को मिलती है। यस, नर्व, बिल्कुल सही, नर्व देखने को मिलती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। आप अभी से याद कर लीजिए, बट मैं आपको इसके जस्ट बाद हम एक और डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें ये रिलेशंस बहुत अच्छे से याद हो। उस डायग्राम में डैम श्योर आपको ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कहाँ से आई है, कैसे आई है, मैं पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने ड्रॉ करवा दी है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे पीछे देखते हैं। एंटीरियर से स्टार्ट करें, चलिए एंटीरियर से देखते हैं। थोड़ा सा सबसे यहीं से देखते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर आपको एक मसल देखने को मिलेगी। कौन सी मसल होगी ये, स्टर्नोथायरॉइड। दोनों तरफ होगी, हाँ जी दोनों तरफ होगी। स्टर्नोथायरॉइड मसल आपको देखने को मिलेगी। इस मसल के ऊपर आपको दो मसल और देखने मिलेगी, सुपरफिशियल टू दिस मसल दो मसल और देखने को मिलेगी। एंड इन दोनों मसल के ऊपर फाइनली आपको एक और मसल देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। हम यहाँ भी बना लेते हैं ताकि आपको डायग्राम में कंप्लीट फील आए। बना दिया, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो मसल होगी ये होगी स्टर्नोथायरॉइड। नाम लिखवाने से काम नहीं चलेगा सर, हमें ये देखना भी। बिल्कुल सर, मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी ये मसल्स कैसे अरेंज होती है। ठीक है, स्टर्नोथायरॉइड, इसके आगे होगी स्टर्नोहायोइड। स्टर्नोहायोइड, जी हाँ स्टर्नोहायोइड, स्टर्नम और जो कि आके हायोइड बोन से अटैच होगी मसल, स्टर्नम टू हायोइड। स्टर्नोहायोइड स्टर्नम और थायरॉइड से जो कनेक्टेड होगी। ओमोहायोइड की यहाँ आपको सुपीरियर बेली देखने को मिलती है, बिल्कुल सही, ओमोहायोइड। स्केपुला टू हायोइड बोन, ओमोहायोइड, उसकी आपको सुपीरियर बेली, तो मैं ब्रैकेट में एस बी लिख रहा हूँ, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। एंड सबसे अबव आपको देखने को मिलती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड।
क्लीडोमेस्टॉइड। स्टर्नम और क्लेविकल से निकल करके बोन का मसल कहाँ तक जाती है, मेस्टॉइड तक। तो नाम में ही है स्टर्नो क्लीडोमेस्टॉइड। दीज आर द ओरिएंटेशन ऑफ मसल्स। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। पोस्टीरियर साइड में हम चलते हैं। देखिए बकोफेरेंजियल फेशिया जैसे खत्म होता है तो यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, प्री वर्टिबल फेशिया। गाइस जिन्होंने भी डीप फेशिया वाला मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जा करके उसे देखिए, वहाँ मैंने ये फेशिया को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा। अच्छा ये क्या है, प्री वर्टिब्रल फेशिया। सर ये यहाँ पर क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये एक फेशिया है जो कि यहाँ पर आपकी जो वर्टिब्रा होगी पोस्टीरियर साइड, आपकी देखिए आपकी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट देख रहे हैं हम, पोस्टीरियर, यहाँ पोस्टीरियर में आपके वर्टिब्रा होगी, हाँ होगी, उसके जस्ट आगे कवरिंग होती है प्री वर्टिब्रल फेशिया की, जो कि वर्टिब्रा और उसके आसपास जितनी थोड़ी बहुत मसल्स होती हैं यहाँ पर, स्क्लेनस एंटीरियर मीडियस और बहुत सारी मसल उसको कवर करता है। ठीक है, यहाँ क्या है, बकोफेरेंजियल फेशिया। उसके पीछे क्या, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस थी। यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स भी देखते हैं हमको मिलते हैं, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। उसके पीछे हमें प्री वर्टिब्रल फेशिया देखने को मिलेगा। ठीक है सर, इस साइड में हमें क्या देखने को मिल सकता है, लेटरली देखिए थायरॉयड ग्लैंड, इससे ही हम बात कर, थायरॉयड ग्लैंड के एंटीरियर हमने ये बना दी, थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर हमने ये बना दी। थायरॉयड ग्लैंड के लेटरली हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए लेटरली अगर बात करें तो आपको मस्त वाली एक कैरोटिड शीट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कैरोटिड शीट। ठीक है, कैरोटिड शीट आपको देखने को मिलेगी लेटरल टू द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दी कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट के कंटेंट क्या होते हैं, आप जानते हैं कैरोटिड शीट के कंटेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक आर्टरी बनाएंगे। क्या आर्टरी बनाएंगे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। पूरे सर्कल में हमने यही क्यों बनाई, क्योंकि मोस्ट मीडियल होती है पूरी कैरोटिड शीट में, जो मीडियल एकदम मोस्ट मीडियल होगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी। इस साइड भी हम बना दें ताकि अच्छे से फील आए पूरी आपको डायग्राम की। ठीक है, कॉमन कैरोटिड शीट दोनों साइड होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम मीडियली कॉमन कैरोटिड आर्टरी बना देते हैं, बना दी हमें। लेटरल क्या होगा इसमें स्ट्रक्चर, लेटरली आपको देखने को मिलेगी इंटरनल जुगुलर वेन। इस टाइप से इंटरनल जुगुलर वेन होगी, इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ पर भी होगी, बिल्कुल यहाँ पर भी होगी, सेम ही तो है कैरोटिड शीट। ठीक है, और इनके पोस्टीरियर या लेटरली क्या देखने को मिलेगी, वेगस नर्व। तीनों होती है ना, वेगस नर्व, ये सब कंटेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमने वेगस नर्व भी बना दी। ठीक है, क्या कहा हमने, ये क्या है, वेगस नर्व, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वेगस नर्व। ठीक है, यहाँ कौन सी नर्व देखी थी हमने, यहाँ देखी थी हमने रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। इसको भी लिख दे, हाँ लिख देते हैं यहाँ पे, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, हमने लिख दिया रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। यहाँ आपको देखने को मिलती है वेगस नर्व। ठीक है, चलते हैं और पीछे कुछ हमें देखने को मिल सकता है क्या, नहीं बस हमको यहीं तक देखना है, इसके आगे हमको इतनी ज़रूरत नहीं है अभी तो फ़िलहाल इस डायग्राम में हमको रिलेशंस जो देखना है। ठीक है, मैं एक नर्व को मिस कर रहा हूँ, क्या होगी, कैरोटिड शीट के जस्ट पीछे, पढ़ी है आपने, याद करिए, सिंपैथेटिक चेन पढ़ा है ना आपने, कैरोटिड शीट, उसके आगे आपको एंसा सर्वाइकलिस देखने को मिलती है। कैरोटिड शीट के पीछे क्या मिलती है आपको देखने को, सिंपैथेटिक चेन। बना दें हम, यहाँ कहीं आपको सिंपैथेटिक चेन देखने को मिलते हैं, बना दिया हमने। इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं, व्हाट इज दिस, सिंपैथेटिक चेन। ठीक है गाइस, ये होगी सिंपैथेटिक चेन। अगर कोई आपसे बोले इसी डायग्राम में कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर नर्व्स बताइए, बता सकते हैं आप, हाँ बता सकते हैं। देखिए सबसे एंटीरियर में रेटिकुलर एनर्जी हमको दिख रही है, उसके बाद हमको वेगस दिखेगी, वेगस के जस्ट पीछे हमें सिंपैथेटिक चेन दिखेंगे। इसके पीछे गाइज यहाँ पर आपको वही स्क्लेनस एंटीरियर मीडियस मसल्स आएगी, उनके बीच में ब्रेकियल प्लेक्सस देखने को मिलता है। उसकी हमें यहाँ इस डायग्राम में ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिलेशंस देखना है थायरॉयड ग्लैंड के। चलिए, इससे हमें पता चल सकता है रिलेशंस, हाँ जी, बट हमें कुछ एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हमको पूरे क्लियर होंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलिए पहले देखते जाइए, फिर कब वो एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं आपको बताऊँ। देखिए बेसिकली ये डायग्राम हमने क्या देखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा है, किसका, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेट एट द लेवल ऑफ स्टमस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसमें हमें देखना है रिलेशंस। देखिए सबसे पहले देखिए थ्री अपेक्स और बेस तो इसमें नहीं दिख सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये ट्रांसफर सेक्शन है। अपेक्स और बेक्स मैंने आपको एक इमेज में दिखा दिया था।
यहाँ क्या देखना है, बेसिकली 3 सर्फेसेस, लेटरल, मीडियल और पोस्टरलेटरल। इनके हम देखते हैं क्या क्या रिलेशंस होते हैं। लेटरल सरफेस, थायराइड ग्लैंड, लेटरल सरफेस इसको बोलते हैं, दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। लेटरल सरफेस, यस सर। सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं क्या इसको? हाँ, सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं, लेटरल एंड सुपरफिशियल दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल है, ठीक है। इससे क्या रिलेशन हमें देखने को मिले, देखिए जस्ट लेटरल इस सरफेस से आपको एक इसके ऊपर सुपरफिशियली आपको स्टर्नो थायराइड मसल देखने को मिल रही है। स्टर्नो थायराइड मसल के ऊपर आपको 2 और मसल्स देखने को मिल रही है, स्टर्नोहायोइड एंड ओमोहायोइड सुपीरियर बेली एंड स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। क्या हम इसके लिए एक इमेज देख सकते हैं? देखते हैं। देखिए आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको ये जो स्टर्नोहायोइड थायराइड मसल देखने को मिल रही है, स्टर्नोहायोइड मसल है, ओमोहायोइड मसल है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल है। ये सभी मसल्स थायराइड ग्लैंड के लेटरल सरफेस के ऊपर होती है। इन सभी का हम डायसेक्शन करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको निकालते हैं मसल्स को, तब जाके हम हमारे थायराइड ग्लैंड तक पहुँच सकते हैं। चलिए वापस हमारे डायग्राम पे आते हैं, हम समझते हो, ठीक है। लेटरल सरफेस में इतना ही रिलेशन, बिल्कुल इतना ही है। चलते हैं मीडियल सरफेस की तरफ। मीडियल सरफेस में हमें क्या देखने को मिलता है? मीडियल सरफेस कौन सा होगा और पोस्टेरोलेटरल सरफेस कौन सा होगा? गाइस थायराइड ग्लैंड है, इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये मीडियल सरफेस होगा, एंड जो लास्ट वाला पार्ट होगा ये होगा आपका पोस्टेरोलेटरल सरफेस। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थायराइड ग्लैंड का ये मीडियल सरफेस होगा यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा आगे पोस्टीरियर सरफेस होती है। ये मैं पूरा क्लियर यहाँ तक बना देता मुझे, बट थोड़ा सा डायग्राम पैची हो जाता, बट आप अंडरस्टूड करिएगा। 2 सरफेसेस आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, और इन दोनों सरफेस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? थ्रू पोस्टीरियर बॉर्डर। मैंने आपको इमेज थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उसमें पोस्टीरियर बॉर्डर जो है मीडियल सरफेस और पोस्टेरोलेटरल सरफेस को अलग कर रही है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ मीडियल सरफेस के रिलेशन में क्या क्या होगा, तो आपको क्लियर होगी इमेज, ठीक है। मीडियल सरफेस से रिलेटेड में होगी, रिलेशन में होगी ट्रेकिया एंड इसोफेगस। जो ट्रेकिया और इसोफेगस होंगे ये मीडियल सरफेस के पास में होंगे थायराइड ग्लैंड के। आप इमेज देख सकते हैं, ये थायराइड और इसोफेगस है, ये पोस्टीरियर व्यू है थायराइड ग्लैंड का। इसमें देखिए ना ये मीडियल सरफेस है, मस्त चिपकी हुई अच्छे से थायराइड और इसोफेगस से, थायराइड से मेनली ट्रेकिया से जो आपकी थायराइड ग्लैंड की मीडियल सरफेस है ट्रेकिया से मस्त चिपकी हुई है, ठीक है। और ट्रेकिया के जस्ट पीछे आपको इसोफेगस देखने को मिलता है, तो वो भी एक मीडियल सरफेस से रिलेशन में होगा, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलेगा मीडियल सरफेस? इसके लिए हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको 2 नर्व्स बतानी है। कौन सी 2 नर्व? सर आपने बनाई तो है यहाँ पर। हाँ मैंने बनाई है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि मीडियल सरफेस से रिलेशन है, बट एक और नर्व मुझे बनानी होगी। क्या बनानी होगी? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। वो भी मीडियल सरफेस से रिलेशन में होगी, बिल्कुल होगी, बट ये ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया है, एक सेक्शन लिया है, तो हम नहीं देख सकते इसमें। तो अभी मैं आपको एक सेजाइटल सेक्शन बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लेरेंजियल, एक्सटर्नल लेरेंजियल कैसे होती है, इंटरनल लेरेंजियल कैसे होती है। चलिए अभी हम देखते हैं, बट मेरे को एक और रिलेशन बताना है इसलिए मैं रुका हुआ हूँ इस डायग्राम पे, ठीक है। और क्या होगी? मीडियल सरफेस से 2 और मसल्स होगी यहाँ पे, जी हाँ 2 और मसल्स होगी, वो भी हम अगले डायग्राम में बनाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं अभी तक इस डायग्राम पे क्यों रुका हूँ? क्योंकि मुझे आपको पोस्टेरोलेटरल सरफेस का रिलेशन दिखाना है, जो कि इसी में दिख सकता है। पोस्टेरोलेटरल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस बोल लूँ, ठीक है, बोल लो चलेगा। तो जो पोस्टीरियर सरफेस होगी यहाँ, उसके रिलेशन में ये देखिए पूरी सरफेस ये पोस्टेरोलेटरल, ठीक है। सो ये पूरी सरफेस आपको पोस्टीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं। ये रिलेटेड होती है कैरोटिड शीट से। आप देख सकते हैं ना इसके पास में क्या है आपको? कैरोटिड शीट, ठीक है। तो बस कैरोटिड शीट ही इसके रिलेटेड में होगी। हाँ बिल्कुल कैरोटिड शीट ही होगी। आपसे अगर कोई पूछिए पोस्टेरोलेटरल सरफेस आपकी थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स की पोस्टेरोलेटरल सरफेस होगी किसके रिलेटेड होगी? कैरोटिड शीट के होगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पे चलने से पहले हम जो इस्थमस है, हमने यहाँ जो थायराइड ग्लैंड में इस्थमस देखा था, इसकी भी एंटीरियर सरफेस होती है और इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर सरफेस होती है। 2 बॉर्डर होती है, सुपीरियर ये वाली और ये इन्फीरियर। तो इसके कुछ रिलेशंस हम यहाँ देख सकते हैं। क्या रिलेशंस देखे? देखिए 2 सरफेस में एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये आग का लगभग इस्थमस पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। इस्थमस के आपको जस्ट एंटीरियर सरफेस जो होगी ना इस्थमस की, उसके सामने आपको राइट स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड
दोनों देखने को मिलती है, और लेफ्ट साइड भी आपको स्टेनोथायरॉइड और स्टेनोहायोइड देखने को मिलती है। यानी कि दो ये मसल, हाँ जी, ये दो मसल इस्थमस के एंटीरियर सरफेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, और क्या रिलेशन मिलेगा यहाँ आपको यहाँ पे एक एंटीरियर जुगुलर वेन भी देखने को मिल सकती है। कहाँ पर? जी हाँ, इस्थमस से ही रिलेटेड आपको इंटरनल जुगुलर वेन देखने को मिल सकती है, एंटीरियर जुगुलर वेन। आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको एंटीरियर जुगुलर वेन देखने को मिल सकती है, जो कि इस्थमस के जस्ट आगे होती है। ठीक है, और क्या होगा? और हाँ, आप बोल सकते हैं ये पूरी मसल्स को कवर करके इस्थमस है, ये दो मसल तक, इसके आगे क्या आएगा? फेशिया, स्किन। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? गाइस, पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ना इस्थमस का, हमने जब थायरॉइड ग्लैंड का यहाँ भी पढ़ा था तो हमने देखा था जो इस्थमस रहता है वो सेकेंड ट्रेकियल रिंग टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग में इसकी लोकेशन होती है, वहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं जो इस्थमस का पोस्टीरियर सरफेस होता है, इट इज़ रिलेटेड टू सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग। ठीक है, चलते हैं आगे और समझते हैं इसकी बॉर्डर्स। अब हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमें कुछ मीडियल सरफेस के रिलेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर, लोब्स की और इस्थमस की सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर्स को समझना होगा।